कुम्हारी में हुई भागवत मारकंडे की हत्या का खुलासा दुर्ग पुलिस ने शनिवार को किया। मृतक ने आरोपी जयदीप साहू को गाली देने से आक्रोशित होकर हत्या को दिया था अंजाम। गांव का ही निकला युवक। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का किया खुलासा। सीसीटीवी से आरोपी की हुई पहचान। कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हत्या की कहानी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आज दुर्ग शहर एसएसपी सुखनंदन राठौर ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक ने आरोपी जयदीप साहू को गाली गलौज किया था, जिसके बाद जयदीप साहू काफ़ी आक्रोशित था और गुस्से में था, जिसके बाद आरोपी अपने घर चले गया। लेकिन रात को उसी गुस्से में था और रात को वापस आया। मृतक के यहाँ उसके बेटे की शादी थी, टेंट माइक लगा हुआ था। उसी का निगरानी, उसकी देखभाल करने के लिए मृतक अपने घर के दरवाजे को खुला कर सोया था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ हत्या कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने जब इस घटना की जानकारी लगी पुलिस को, तो वहां तफ्तीश करने पहुंची और सारे मौका मुआयना और वहां की स्थिति परिस्थिति देखकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और सारे चीज़ को देखकर ये समझ में आया कि ये आसपास का कोई व्यक्ति है जो जानकार था, और शक के बिना पर पड़ोसियों से पूछताछ के बाद वह उस आरोपी तक पहुंचा, उसको गिरफ्तार किया, जिसका बाद जयदीप साहू ने अपना जुर्म कबूल किया। और आपको बता दें कि ये हत्या केवल सिर्फ मामूली सी बात गाली गलौज के लेकर हुई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज मृतक की मौत हो गई और एक बड़ी घटना हो गई। आपको बता दूं कि मृतक के यहाँ उसके बेटे की शादी थी, जिससे ये आज उसके घर में ये माहौल मातम में छा गया और पुलिस तफ्तीश कर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दी है। एक्चुअली कुम्हारी थाना में 17 और 18 अप्रैल की दरमियानी रात एक अधेड़ व्यक्ति का मर्डर हुआ था। वो व्यक्ति अपने घर में सोया हुआ था, चूँकि उसके यहाँ शादी का कार्यक्रम होने वाला था। 18 तारीख को उसके बेटे की शादी थी और शामियाना टेंट वगैरह लगा हुआ था, तो वो दरवाज़ा खोल करके सोया हुआ था टेंट और बाकी चीज़ों की सुरक्षा के लिए। उसी बीच में ये घटना कारित हुई थी। तब बाद में जैसे ही उस व्यक्ति को निश्चित अवस्था में पड़ा हुआ देखे थे, तो उसका एक नाती था जो ड्राइवरी का काम करता है, वो अपने काम से लौट रहा था, तब उसको देखा था। बाद में इसको हॉस्पिटलाइज किए थे, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मेमो पर पुलिस ने इसमें विवेचना कायम करके जांच पड़ताल शुरू की। बाद में अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें एसएसबी की टीम थी, कुमारी की टीम थी, खुर्सीपार की भी टीम थी। ये टीम अपने लोगों को लीड करते हुए जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किए, तो पता चला कि जो घटना का जो समय है, जो समय हम लोग तय किए थे या पता चल रहा था बयानों के हिसाब से, तो 11:40 से 12:40 के बीच में एक लड़का जो है फुटेज में से वो भागता हुआ दिख रहा है, जिसके हाथ में चाकू था। उस लड़के की पहचान जयदीप साहू के रूप में हुई। वो वहीं रामपुर चौराहा गांव का रहने वाला था, जहां मृतक रहता है। बाद में उस लड़के से उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसने ये जुर्म स्वीकारा और जुर्म करने की वजह भी बताई, जो ये थी कि जब आरोपी जयदीप साहू अपने मित्र के साथ वहां पर जा रहा था, टहल रहा था, तब ये गाली गलौज कर रहे थे। और जो मृतक है वो वहां पर अपने रूम में बैठा हुआ था, वो भी उस समय शराब पिया हुआ था, तो वो भी उसने भी गाली गलौज किया था। इस गाली गलौज की बात को लेकर के आक्रोशित होकर के आरोपी जयदीप साहू अपने घर में गया, वहां पर रखे चाकू को ला करके तुरंत ही ताबड़तोड़ इसके शरीर पे वार किया। 2-3 चोटें जो आई थी वो प्राण घातक थी, जो उसके गले में पड़ी थी और उसके रीढ़ की हड्डी में पड़ी थी, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई बाद में। मैं हूं योगेश वर्मा, प्रभात टीवी चैनल से।